कहा जाता है कि अगर आप दिन भर में 3 ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो इससे आपके लिवर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है और जितनी लिवर में गंदगी जमी रहती है वो बाहर निकलती है। इस बात में है सच्चाई? ये बात तो खैर सच है, क्योंकि कॉफ़ी में काफ़ी सारे शोध भी हुए हैं हुँ, एंड देखा गया है कि कॉफ़ी पीने से फैटी लिवर में काफ़ी फ़ायदा होता है। तो दिन में 2 या 3 ब्लैक कॉफ़ी अगर आप पियोगे, हुँ। इट एक्चुअली हेल्प्स, वो लिवर को एक्चुअली में डिटॉक्स करने में हेल्प करती है। या फिर मुलेठी को ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके लिवर को डिटॉक्स करता है। बिल्कुल, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। दे आर इंडियन स्टडीज़, साउथ इंडिया की बहुत सारी स्टडीज़ है, हुँ, जापानीज़ स्टडीज़, जिनमें चाइनीज़ हुँ। स्टडीज़ है मुलेठीज़ को लेके, जिनमें हर जगह पे कुछ-कुछ हमें फ़ायदा दिखता है कि ये सारे प्रोडक्ट से लिवर के एंजाइम्स थोड़े बेटर होते हैं। तो ऐसे में कुछ और ऐसे सुपर फूड्स हैं जो हमारे लिवर के लिए अच्छे होते हैं? हाँ, हम लोग थोड़ी मात्रा में जीरा, थोड़ी मात्रा में जिंजर गर्म पानी में उबाल के पी रहे हैं, वो हेल्प करता है। कि शायद हमारी शरीर जो है वो अब डिमांड कर रही है कि लिवर को डिटॉक्स करने की नीड है, तो वो सिग्नल्स क्या होंगे आपका देखिए, अगर वज़न बढ़ रहा है धीरे-धीरे, अचानक से? अचानक से आप बोल रहे हो कि मैं तो पानी भी पीती हूँ, मेरे को लग रहा है कि मेरा तो वज़न बढ़ रहा अच्छा। है, जॉन्डिस ये सब शुरू हो जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है, हुँ, पेट में थोड़ा भारीपन आ जाता है, कभी-कभी कोई और एडवांस डिज़ीज़ हो जाए, तो मोशन में कालापन हुँ। या उल्टी में खून वगैरह भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये चावल और रोटी इसे अपनी डाइट से कट डाउन कर देना चाहिए अगर लिवर को डिटॉक्स करना है तो। ये सफ़ेद चीनी और उसके जो सब्स्टिट्यूट है, कि लोग बोलते हैं कि गुड़ है, खांड है, मिश्री है, शहद है, इन सबको भी अगर हम कट डाउन कर देंगे तो लिवर हमारा डिटॉक्स होने लगेगा। सो ये बात भी गलत नहीं है। हुँ, हुँ। देखिए, चीनी ही सबसे बड़ा शत्रु है। कोल्ड ड्रिंक अगर जो लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं या फिर कैफ़ीनेटेड या एरेटेड ड्रिंक्स जो है आजकल इतना ज़्यादा लोग कंज़्यूम कर रहे हैं, तो क्या इसकी वजह से भी जो है लिवर डिटॉक्स में प्रॉब्लम होती है और ये लिवर को ख़राब ओह! करता है? बाप रे! ये तो बहुत ही एक डेंजरस चीज़ है, वो डायरेक्ट टॉक्सिन है लिवर के लिए। हुँ, एंड ये जो फ्रक्टोज़ सिरप डाली जाती है ये सारे के सारे चीज़ों में, क्योंकि उनको शेल्फ लाइफ बढ़ाना है, बढ़ानी होती है। प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं। ये तो एकदम लिवर में डायरेक्ट टॉक्सिन का काम करता है। इट्स अ बिग नो। तो जो लोग डेली कंज़्यूम करते हैं फिर तो उनका लिवर सड़ेगा ही सड़ेगा। बिल्कुल, इफ़ दे आर कंज्यूमिंग डेली, अल्कोहल से ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है ये कोल्ड सब। ड्रिंक्स और हुँ, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। बिल्कुल। फलों का जूस बना कर के पीते हैं, उनका भी लिवर जो है वो ख़राब हो जाता है। अब हम उसको पी रहे हैं, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अब 85-86 पहुँच गया है, 2 गुना से भी ज़्यादा। ऑलमोस्ट ढाई गुना। हुँ, और यही सब सारे फ्रूट जूसेस के साथ साथ है। भी होता है। आपने अब आप बोलेंगे बीट रूट का जूस पी लो भई, हाँ, बीट रूट में तो बहुत अच्छी चीज़ है, बीटेन है। आप गाजर ले लो, गाजर में कैरोटीन है, हुँ, आंवला ले लो, विटामिन सी है। ये सारे एक्सीलेंट आइटम्स हैं। हुँ। बट अगर आप इसका जूस बना रहे, एंटीऑक्सीडेंट्स तो दे रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपके शुगर के स्पाइक को ये भी बढ़ा रहे। खास तौर पे आप सोच रहे हो आज मैं चलो मॉर्निंग वॉक करेंगे, डॉक्टर ने बोला है फैटी लिवर है, हुँ। भाई मॉर्निंग वॉक कर तू। मॉर्निंग वॉक किए नहीं, उसके बाद तुरंत आते ही हम लोगों ने सोचा आज हम फ्रूट जूस भी पिएंगे। तो हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने की बात सोचते हैं, लेकिन वो फ्रूट जूस शायद उस समय वो नुकसान कर रहा है। सोशल मीडिया पर आपने अक्सर लिवर डिटॉक्स डाइट के बारे में सुना होगा कि आप ये खा लीजिए या ये पी लीजिए तो इससे आपका जो लिवर है पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाएगा, लिवर में जितनी भी गंदगी जमा है वो झट से बाहर निकल जाएगी। पर आपने कभी सोचा है कि क्या सच में लिवर जो खुद में ही एक डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन है उसे भी डिटॉक्स करने की नीड है भी या नहीं? अगर आप भी इस तरह के सोशल मीडिया ट्रेंड्स देख करके काफी ज्यादा परेशान और कंफ्यूज हो चुके हैं तो ये सारी कंफ्यूजन आज के सेशन में हम आपके लिए दूर करेंगे कि क्या सच में हमारे लिवर को डिटॉक्स की जरूरत है, अगर हाँ तो हम उसे डिटॉक्स कैसे करें। जिसके लिए सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमोक दूधवेवाला जो कि सीनियर कंसल्टेंट है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर इस सेशन में आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मेघा। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए जो आई थिंक सोशल मीडिया पर हर दूसरी अगर हम वीडियो देखें तो इसके बारे में रहती ही है कि बिल्कुल, ये खा लो ये पी लो तो आपका लिवर झट से डिटॉक्स हो बिल्कुल। जाएगा। तो बीइंग अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हम पॉडकास्ट की शुरुआत करें तो सबसे पहले यही बताइए कि लिवर जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन के नाम से ही जानते हैं कि यही जो सारी गंदगी हमारे शरीर में उनको डिटॉक्स करता है, छानता है। तो क्या सच में लिवर को डिटॉक्स की जरूरत है भी या नहीं है? तो जैसा आपने कहा कि लिवर अपने आप में एक डिटॉक्स मशीन है।
लिवर को थोड़ा समय की ज़रूरत होती है। लिवर को अगर हम लोग सही समय दे, ढंग से हम लोग अपने खाने पीने का चयन करके खाए, तो लिवर अपने आप को डिटॉक्स कर देता कर है। लेता है। कंसिस्टेंसी इज द की, की। डिसिप्लिन इज द की। अगर आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन प्रॉपर खाना खा रहे हैं तो आपको कोई डिटॉक्स ड्रिंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिटॉक्स ड्रिंक फैट्स ही होते हैं। कितना फ़ायदा देते हैं, कितना नुकसान देते हैं, उससे अच्छा है सिंपल रूटीन, सिंपल खाना, सोना, एक्सरसाइज। वो आपके लिवर के लिए काफ़ी है, आपके लिवर को डिटॉक्स करने के लिए। करेक्ट। तो आजकल जैसे जो इतनी सारी चीज़ें वायरल होती रहती हैं लिवर को डिटॉक्स करने के लिए, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आई एम श्योर आप तक भी ज़रूर पहुँची होंगी। हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का नाम लेंगे, आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या सच में लिवर ऐसे डिटॉक्स होता है या नहीं? कहा जाता है कि अगर आप दिन भर में 3 ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो इससे आपके लिवर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है और जितनी लिवर में गंदगी जमी रहती है वो बाहर निकलती है। इस बात में है सच्चाई? ये बात तो खैर सच है, क्योंकि कॉफ़ी में काफ़ी सारे शोध भी हुए हैं एंड देखा गया है कि कॉफ़ी पीने से फैटी लिवर में काफ़ी फ़ायदा होता है। ओके। कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है, अंदर में जितने ग्लाइकोजन्स, फैट्स, डिपॉजिट्स रहते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ओके। इनफैक्ट कैफ़ीन एक और कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाती है जिसको हम लोग हाइपोज़ैंथिन बोलते हैं। बट इसका क्या काम होता है कि ये स्कार टिश्यूज, फाइब्रोसिस को भी रोकने में हेल्प करता है। इनफैक्ट खैर आजकल बहुत लोग डीकैफिनेटेड कॉफ़ी भी पीने लग गए हैं, तो उसमें उन लोग कैफीन को निकाल देते हैं, तो उनमें जो मेन पदार्थ है उसको तो निकाल दिए तो है, फिर पी क्या रहे हैं? तो पी क्या रहे। बट क्या होता है कि बहुत लोगों को जिनको लिवर की बीमारी है उनको रिफ्लक्स की भी बीमारी होती है। अच्छा। उनके लिए कॉफ़ी पीते ही हानिकारक है। उनको जलन होने लगती है, पैल्पिटेशन होने लगता है, उनको डीकैफिनेटेड कॉफ़ी पसंद है। बट उस डीकैफिनेटेड कॉफ़ी में भी, वो कैफिनेटेड कॉफ़ी से तो कम फायदेमंद है, उसमें भी थोड़े बहुत अच्छे पदार्थ होते हैं। उसमें कैफेसिटॉल्स होते हैं, क्लोरोजेनिक एसिड्स होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल ब्लैक कॉफ़ी, उसमें आपको शुगर नहीं डालना है, मिल्क क्रीम नहीं डालना है, उसको स्वीट नहीं बनाना है, नहीं तो उसकी गुणवत्ता को हम लोग ख़त्म कर खराब देंगे। कर रही हैं। एंड एक्चुअली कॉफ़ी हेल्प्स। तो दिन में 2 या 3 ब्लैक कॉफ़ी अगर आप पियोगे, इट एक्चुअली हेल्प्स। वो लिवर को एक्चुअली में डिटॉक्स करने में हेल्प करती है। परफेक्ट। मुलेठी को लेकर भी कहा जाता है कि अगर आप मुलेठी का पानी पीते हैं या फिर मुलेठी को ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके लिवर को डिटॉक्स करता है। बिल्कुल, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे हमारे इंडियन ट्रेडिशंस में ऐसी-ऐसी चीज़ें और हमारे पूर्वज कह के गए हैं कि ये सब चीज़ें फ़ायदा करती है, उसमें एक मुलेठी भी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें में अभी भी काफ़ी काम हो रहा है। हाँ। देयर आर इंडियन स्टडीज़, साउथ इंडिया की बहुत सारी स्टडीज़ है, जापानीज़ स्टडीज़, जिनमें चाइनीज़ स्टडीज़ है मुलेठीज़ को लेके, जिनमें हर जगह पे कुछ-कुछ हमें फ़ायदा दिखता है कि ये सारे प्रोडक्ट से लिवर के एंजाइम्स थोड़े बेटर होते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज़ नो शॉर्टकट। आपके वेट रिडक्शन, आपके कार्बोहाइड्रेट रिडक्शन, प्रोसेस्ड शुगर्स, वाइट शुगर रिडक्शंस, ट्रांस फैट रिडक्शंस, एक्सरसाइज, स्लीप, ये सब का कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल। आप ये सब करो, ये सब एड ऑन है। दे मे बी, दे विल ऐड, बट 80%, 80% तो आपकी डाइट और आपके एक्सरसाइज से ही आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। ये सब एडेड मुलेठीज वगैरह कुछ हेल्प करेंगी, बट ऐसा नहीं है कि हम मुलेठी खा ले, बाकी चीज भी खा ले खराब कर रहे हैं और लेकिन एक्सरसाइज ना करे और हम सोचे कि भाई मुलेठी तो अब वंडर काम कर देगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बट यस, इट हेल्प्स। बिल्कुल। इसी में एक और है कि हाई प्रोटीन डाइट को कहा जाता है कि अगर आप अपनी डाइट जो है हाई प्रोटीन की मात्रा उसमें ज़्यादा रखेंगे तो ये भी आपके लिवर के लिए अच्छा होता है। सो अगर हम लोग अपने अब डाइट को तोड़े, हम लोगों को अगर मान लीजिए फैटी लिवर है, हाँ। और हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों को किस तरह अपने डाइट को ब्रेक डाउन करना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना डाले, प्रोटीन कितना डाले, फैट कितना डाले। एक नॉर्मल इंसान जो अपना खाना खाता है, उसमें इंडियन फूड में तो प्रोटीन की मात्रा कम ही होती है। हम लोग 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट में लेते हैं, 10% 15% ही प्रोटीन खाते हैं एंड 20% फैट खाते हैं। बट अगर हमें फैटी लिवर को अगर ठीक करना है,
लिवर को और बेटर करना है तो अच्छा प्रोटीन, थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन अच्छा ही होगा लिवर के लिए। अगर हम कम से कम 25% अपने डाइट का प्रोटीन से अगर पूरा कर पाए तो ये लिवर के लिए अच्छा ही अच्छा, होगा। बिल्कुल। तो ऐसे में कुछ और ऐसे सुपर फूड्स हैं जो हमारे लिवर के लिए अच्छे होते हैं, जिन्हें एज़ अ डॉक्टर आप भी रिकमेंड करते हैं कि हाँ, इनको तो अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करो? सिंपल है, सुपर फूड का मतलब है हरी सब्जियां खाओ आप। हाँ, हरी सब्जियों में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ गए, हुँ, जो भी अभी सीजन का मिल सीज़न रहा के हो, हिसाब से। पालक, मेथी, फेनुग्रीक, एनीथिंग हुँ, आप। और क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स ले लो, जिसमें आपके गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकलीज, हुँ, ये सब चीज़ आ गए। इवन आपके जितने फ्रूट्स है, हुँ, फ्रूट्स में भी जो होल फ्रूट्स है, जैसे कि पपायाज हो गए, एप्पल हो गए, लाइम हो गया, हुँ, ये सब भी अपने आप में बहुत फायदेमंद है। हाँ, यही है सुपर फूड। एंड हाउ मच आर यू ईटिंग, कितना आप खा रहे हो, हुँ, क्वालिटी ऑफ द खाना एंड क्वांटिटी क्वांटिटी। ऑफ द खाना, वही सुपर फूड है। और कुछ ऐसा नहीं है कि भाई 2 चम्मच ये डाल दो, 2 चम्मच ये डाल दो, एक नुस्खा दादी माँ का कुछ मिक्स वो बस पी लो हुँ, और आपका लिवर डिटॉक्स हो गया। वैसा नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, इट हैज़ टू बी कि आप क्या कंप्लीट फूड पूरे दिन भर में खा रहे हो, हुँ, हुँ, कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, वही एक सुपर फूड का ही काम करेगी। कोई शॉर्टकट नहीं। नहीं है लिवर के लिए। तो जो ये लिवर डिटॉक्स ड्रिंक्स वगैरह वायरल होते हैं, जैसे एक ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा वायरल है कि आप कच्ची हल्दी, काली मिर्च का जो पानी है उसको बॉयल करके पीजिए, इससे आपका लिवर जो है वो डिटॉक्स रहेगा। सो मैं ये सब चीज़ में कोई इसको मैं मना नहीं कर रहा कि ये हुँ, सब खराब है। आज अगर हम लोग जीरा की बात कर रहे हुँ, हैं तो जीरा में एक पदार्थ होता है जिसको हम लोग थाइमोक्विनोन बोलते हैं। ठीक है। इट इज़ अ गुड एंटीऑक्सीडेंट। हाँ, अगर हम लोग जिंजर की बात करते हैं तो जिंजर में होता है जिंजरॉल। हुँ, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट। बट अगेन कितनी मात्रा में ले हुँ, रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेंगे तो पेट में छाले बनाएंगे, हुँ, ये पेट को गर्म करेगा। हाँ, हम लोग थोड़ी मात्रा में जीरा, थोड़ी मात्रा में जिंजर गर्म पानी में उबाल के पी रहे हैं, वो हेल्प करता है। हुँ, लेकिन वो खाली वही लेने से हमारा लिवर ठीक हो जाएगा? उसमें कोई तो वो वही हम लोगों को ये मिथ को बस्ट करना है हुँ, कि ये शॉर्टकट नहीं है। इट इज़ गुड फॉर योर लिवर, हुँ, आप ये ले सकते हो थोड़ी मात्रा में, पर सिर्फ इसके सहारे आपको नहीं रहना है कि आपने ये ले लिया और आपका लिवर ठीक हो गया। बिल्कुल। तो अगर हमें अपने शरीर के उन कुछ सिग्नल्स को पहचानना हो कि शायद हमारी शरीर जो है वो अब डिमांड कर रही है कि लिवर को डिटॉक्स करने की नीड है, तो वो सिग्नल्स क्या होंगे आपका देखिए, अगर वज़न बढ़ रहा है धीरे-धीरे, अचानक से? अचानक से आप बोल रहे हो कि मैं तो पानी भी पीती हूँ, मेरे को लग रहा है कि मेरा तो वज़न बढ़ रहा अच्छा। है। एंड आपको कमज़ोरियाँ लग रही है, हुँ, यू आर फीलिंग लेथार्जी। आप पहले बोलते थे मैं आराम से 2-3 किलोमीटर मैं घर से ऑफिस आराम से चल लेती थी, अब मेरे को थकावट हो रही हुँ, है। आपको काम करने में लग रहा है कि अब वो उतना फोकस आपको नहीं नहीं मिल रहा मिल है। रहा। सो द लेथार्जी थिंग, द वेट लॉस, आपकी जो एक्सरसाइज की एबिलिटी थी वो हुँ, अगर धीरे धीरे कम होती जा रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि मेटाबॉलिज्म का पार्ट, डाइजेशन का पार्ट, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। चल रहा है। ये सब यही सबसे स्टार्टिंग है, हुँ, क्योंकि लिवर की डिजीज तो मालूम ही नहीं पड़ते शुरुआत में। इट इज़ अ वेरी साइलेंट किलर। ओके, मतलब आपको फैटी लिवर होगा और आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि आपको फैटी लिवर है, जब तक वो एडवांस डिजीज में कन्वर्ट नहीं हो ना हो जाता। जाए। तो शुरुआत में एसिम्प्टोमेटिक रहता है ये। एकदम असिम्टोमेटिक रहते हैं हुँ, पेशेंट, कई कई बार तो खाली वो जब अपने रूटीन टेस्ट कराते हैं उसी में पकड़ में आता है। ओके। तो हम तो इतना ही कह सकते हैं, ऐसा कुछ सिम्टम्स नहीं है। हुँ, थोड़े बहुत अगर कोई सिम्टम्स है तो शायद वो यहीं से कोई शुरुआत होती है, जब अर्ली इन्फ्लेमेशन सेट इन होता है हुँ, और पेशेंट को लगता है यार वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो सब कुछ नहीं कर पा रहा जो जो वो पहले पहले करता था। वो कर पा रहा था हुँ, इजीली। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द लिवर। उसमें देखो कि भाई कुछ एक्स्ट्रा आपने ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम बस खाए जा रहे हैं और हुँ। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और अपने स्टोर हाउस को पूरा फुल करते करके। जा रहे हैं, बिल्कुल। और आई थिंक डॉक्टर लिवर ना एक बड़ा ही अंडररेटेड ऑर्गन है क्योंकि ये जितनी शांति से काम करते रहता है हमारे शरीर में, हम उतना ही उसको और भी ज़्यादा प्रेशराइज़ करके बिल खराब करते रहते हैं। बिल्कुल। और फिर एकदम जब सब कुछ चीज़ें खराब हो जाती है और लिवर जवाब दे देता है, तब पता चलता तब है कि भाई आप दिक्कत तो एकदम काफ़ी टाइम से चल रही है, हमने तो ध्यान दिया नहीं। बिल्कुल सही कहा, ये एग्ज़ैक्टली। एकदम अंडररेटेड हुँ, ऑर्गन है। कुछ बोलता नहीं है, कुछ हुँ, दर्द नहीं देता है, कुछ सिम्टम्स नहीं देता है, चुपचाप काम करता रहता है, स्ट्रेस में काम करता रहता है, हुँ, नाइट में काम करता रहता हुँ, है। हुँ,
सुबह सुबह मेटाबॉलिज्म का काम करता है, रात में डिटॉक्स का काम करता है. Yes. So it keeps on working 24 hours Hours. without Any but complaints? any complaints. Correct. But ये है कि हम लोग ही है, चलो भाई अभी सुबह ये खा लो, शाम को ये खा लो, एक्सरसाइज नहीं करना, सोना नहीं है, दुनिया भर का स्ट्रेस ले लेना है, तो लिवर को तो प्रॉब्लम आना ही है. होगी. तो आपने जैसे कहा कि शुरुआत के जो सिम्टम्स होते हैं बड़े वेग से होते हैं कि आपको लेथार्जी होगी, फटीग होगा और इस तरह की प्रॉब्लम्स होगी. सिम्टम्स जैसे जैसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जाते हैं तो क्या अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं? अगर समझना हो तो कि हाँ लिवर कहीं ज़्यादा दिक्कत में तो नहीं है, तो फिर वो लक्षण हम कैसे समझें? बिल्कुल, अगर लिवर की डिजीज एडवांस हो रही है तो फिर लक्षण आने शुरू हो जाएंगे. इसका मतलब ये होता है कि अब खाली वहाँ पे फैट नहीं जम रहा, कुछ और भी अब है. वहाँ पे सूजन भी आ गई है. और सूजन के साथ साथ अब वहाँ पे कुछ कुछ स्कार्स भी बनने शुरू हो गए, जो कि एंड स्टेज सिरोसिस की तरफ लेके जाती है. ऐसे में पेशेंट्स के प्रोटीन लेवल्स वगैरह कम होने शुरू हो जाते हैं. वो दिखने लगता है, भले शरीर का पेट निकल रहा हो, लेकिन हाथ पाँव के मसल्स मांस थोड़े श्रिंक होने लगते हैं. अच्छा. खैर कमजोरी वगैरह तो रहती ही है. कोई कोई लोगों को पीलिया, जॉन्डिस ये सब शुरू हो जाता है. पैरों में सूजन आ जाती है, पेट में थोड़ा भारीपन आ जाता है. कभी कभी कोई और एडवांस डिजीज हो जाए तो मोशन में कालापन या उल्टी में खून वगैरह भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें हैं अगर हमारी डिजीज एडवांस हो जाती है तो. ओके. तो ये सारी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं. तो ऐसे में अगर हम चाहते हैं कि अपने लिवर को डिटॉक्स करेंगे, कुछ चीज़ें हम आपसे पूछेंगे तो प्लीज़ बताइएगा कि क्या इन्हें अपनी डाइट में रखें या हटा दें अगर हम लिवर डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं तो. सबसे पहले तो यही है कि जो हमारा बेसिक इंडियन खाना है कि चावल और रोटी, इसे अपनी डाइट से कट डाउन कर देना चाहिए अगर लिवर को डिटॉक्स करना है तो. सच है इस बात, सच्चाई है? देखिए, चावल और रोटी दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. दे आर द मेन कार्बोहाइड्रेट्स, मेन मैक्रोस. तो कट डाउन वाली बात, क्वांटिटी इज इम्पोर्टेंट इन फैटी लिवर. ठीक है. एंड क्वालिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो अगर हम राइस और रोटी की बात करते हैं तो दोनों ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिक इंग्रेडिएंट है, आपको एनर्जी देती है. बिल्कुल. मैंने बोला 60% 50% तो आपको कार्बोहाइड्रेट से ही भरपूर से एनर्जी मिलती है. तो हमें कौन सा कार्ब लेना है. अब ये जो आप राइस या रोटी ले रहे हो, देखना है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड ना हो. बहुत ज़्यादा जो वाइट राइस होता है बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड अगर हो जाए उसमें, तो उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा हाई रहता है. वही जहाँ पे अगर हम ब्राउन राइस की बात करें या ब्रोकन राइस की बात करें, उसमें फाइबर कंटेंट भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी थोड़ा कम रहता है. रोटी की बात करें, हम लोग जो नॉर्मल रोटी खा रहे हैं बुरी नहीं, अच्छी बात है. लेकिन अगर उसको हम लोग थोड़ा और बेटर कर ले, जैसे हम लोग कोई मिलेट्स की रोटी ले लें, ज्वार, बाजरा, जौ की रोटी ले लें, तो वो शायद थोड़ा और फाइबर जा रहा है उसमें, हम लोगों को कंटेंट मिलेगा, हम लोगों को लगेगा कि थोड़े से में पेट भरेगा, तो हम लोग में भी ज़्यादा खाना ना खाए. एंड उससे ये सारी चीज़ों से देखा गया है कि जो शुगर स्पाइक होता है खाने के बाद, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है. एक आधा बोल राइस या 2 रोटी बिल्कुल कोई बुरी नहीं है. एक आप नॉर्मल खाना अगर खा रहे हैं, अगर उसमें आधा 50% आप वेजीज ले रहे हैं, 25% आपका ऐसा कार्ब एंड 25% कोई प्रोटीन दाल वगैरह ऐसा हो. तो रोटी और चावल तो खाना ही है. किस रूप में लेना और कितना लेना वो अपने को देखना. और वो आपने बता दिया है. इसी में चीनी की बात आती है कि सफ़ेद चीनी और उसके जो सब्स्टिट्यूट है, कि लोग बोलते हैं कि गुड़ है, खांड है, मिश्री है, शहद है, इन सबको भी अगर हम कट डाउन कर देंगे तो लिवर हमारा डिटॉक्स होने लगेगा. सो ये बात भी गलत नहीं है. देखिए, चीनी ही सबसे बड़ा शत्रु है. एक कहावत है, और हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हम लोगों को यही लगता था, और सबसे पहले मेरे मन में एक ख्याल आया था कि हम लोग इस डिजीज को फैटी लिवर बोलते ही क्यों है, हम लोग इसको शुगर लिवर क्यों नहीं बोलते. अच्छा. क्योंकि सारा कुछ तो शुगर की वजह से ही. हम लोग फैट कितना ही खाते हैं हम लोगों का, लेकिन वो जो शुगर जितना हम लोग ज्यादा खा रहे हैं वही जाके फैट में कन्वर्ट हो रहा है और वही फैटी लिवर बना रहा है. करेक्ट. तो एक आम जनता के हिसाब से मैं तो अपने पेशेंट को यही बोलता हूँ कि भाई ये फैटी लिवर नहीं है, ये शुगर लिवर है. तो आपको अपने शुगर को कट डाउन करना ही है. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अब शुगर की बात करें तो लोग सोचते हैं सर चीनी बंद है ना, गुड़ तो खा ही सकते हैं. गुड़ तो बहुत अच्छा है. शहद खा लेते हैं. शहद.
सो गुड़ की अगर हम लोग बात करें या खांड की बात करें, इन सब में देखा जाए तो मेन इंग्रेडिएंट तो एक ही जगह से तीनों चीज बनी है। ग्लूकोज अब उसमें कितना प्रोसेसिंग हुआ है उस पर डिपेंड कर रहा है। करता है। लेकिन अंदर की बात करें, दो तीनों ही आइटम में 50% फ्रक्टोज है, 50% ग्लूकोज है। जब वो तीनों शरीर में जाएगी जाएगा तो लिवर तीनों को एक जैसे ही प्रोसेस करेगा, करेगी। शुगर स्पाइक एक जैसा ही बढ़ेगा, इंसुलिन की स्पाइक एक जैसी ही होगी। ये सब चीज हमारे लिवर में फैट का डिपोजिशन आराम से कर सकती। तो ऐसा नहीं है कि भाई डॉक्टर ने तो चीनी खाने के लिए मना किया है, चलो आज गुड़ की चाय पी लेते नहीं हैं नहीं या गुड़ की मिठाई खा लेते हैं। वी हैव टू कट डाउन ऑन ऑल द शुगरी आइटम्स इंक्लूडिंग खांड एंड गुड़। हाँ, अगर खाना है, मैं ये बोलूंगा ये तीनों में कुछ बेटर गुड़ है, क्योंकि गुड़ में एडेड इंग्रेडिएंट्स है, उसमें आपका आयरन है, मैग्नीशियम है, सो इट हेल्प्स। हाँ, अगर हम लोग फैटी लिवर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो देखिए वो भी उतना ही फैट डिपॉजिट करेगा जितना एक नॉर्मल शुगर करेगा। बट हाँ, कंपैरिजन अगर आपको थोड़ा बहुत खाना है, अपने कैलोरी काउंट आप काउंट कर रहे हो, तो गुड़ इज प्रेफर्ड ओवर शुगर। ओके। इसमें जैसे घी, बटर, ऑयल को लेकर के भी कहा जाता है कि इसकी मात्रा भी आपको एकदम कम से कम रखनी चाहिए अगर लिवर को डिटॉक्स करना है तो फिर फैट को लेकर के आ जाता है कि फिर हम हेल्दी फैट्स कहाँ से लें, तो थोड़ा सा ओके। तो जब हम लोग हेल्दी फैट्स की बात करते हैं तो फैट्स में एक कंपोनेंट होता है, उसमें फैटी एसिड्स होता है। ठीक है। अब फैटी एसिड्स भी कई तरीके के होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एंड जिन जिन ऑयल्स में इनकी मात्रा ज़्यादा है वो ऑयल्स थोड़े बेटर, क्योंकि वो ऑयल्स क्या करते हैं कि बहुत जल्दी से डिपोजिशन नहीं होते, ब्रेक डाउन करने में ईजी होता है। कौन से होते वो ऑयल्स? जो कि ऑलिव ऑयल होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के नाम से आजकल बिकती है। सो ऑलिव ऑयल्स हो गए, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, ये सब में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अच्छी मात्रा में, जो हम लोग बहुत कॉमनली कच्ची घानी लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल लेते हैं, उसमें भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अच्छे कॉम्बिनेशंस में रहता है। लेकिन आपका अगर ये क्वेश्चन है कि कौन सा द बेस्ट ऑयल है, मैं तो एक ही ऑयल है, बताओ यही लेना है मेरे को, फैटी लिवर है मेरे को और ज्यादा ऑयल में नहीं, तो इसका कोई आंसर नहीं है। हाँ, मिक्स एंड मैच करके ले सकते हैं। मिक्स एंड मैच इज द बेस्ट वे टू टेक द ऑयल्स। किसी में मोनो अनसैचुरेटेड है, किसी में पॉली अनसैचुरेटेड है। हाँ। आपको खाना बनाना है, आप कच्ची घानी से बना लो, आपको कोई सैलड्स में ड्रेसिंग करना है, उसमें ऑलिव ऑयल डाल लो। हाँ। लेकिन हम लोगों की मात्रा, फैट तो फैट ही है। हाँ। चाहे वो आप अच्छी क्वालिटी का फैट तो अब आप चूज कर लिए, क्योंकि अब आपको पता है किसमें अच्छा फूफा है किसमें अच्छा मुंह है। क्वांटिटी लेकिन कम ही रखना है। सो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही फैट में एंड फैट के चूज में काम आएंगे। बिल्कुल। कोल्ड ड्रिंक अगर जो लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं या फिर कैफिनेटेड या एरेटेड ड्रिंक्स जो है आजकल इतना ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या इसकी वजह से भी जो है लिवर डिटॉक्स में प्रॉब्लम होती है और ये लिवर को खराब करता है? बाप रे, ये तो बहुत ही एक डेंजरस चीज है, वो डायरेक्ट टॉक्सिन है लिवर के लिए, खासतौर में बच्चों के लिए। बच्चे भी पी रहे हैं, बड़े भी पी रहे हैं। क्या होता है कि ये सारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में बहुत हाई मात्रा में फ्रक्टोज है। हाँ। एंड ये जो फ्रक्टोज सिरप डाली जाती है ये सारे के सारे चीज़ों में, क्योंकि उनको शेल्फ लाइफ बढ़ानी होती है, प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं, ये तो एकदम लिवर में डायरेक्ट टॉक्सिन का काम करता है। इट्स अ बिग नो। तो जो लोग डेली कंज्यूम करते हैं फिर उनका लिवर सड़ेगा ही सड़ेगा। बिल्कुल, इफ दे आर कंज्यूमिंग डेली, अल्कोहल से ज्यादा नुकसानदेह चीज है ये कोल्ड ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। बिल्कुल, क्योंकि हम पहले सुनते थे कि जो शराब पीते हैं उनका ही लिवर खराब होता है, लेकिन आजकल हम मतलब अल्कोहलिक लोगों के भी बहुत ज्यादा केसेस सुन रहे हैं कि इनका भी लिवर इतना ही सड़ चुका है जितना शराब पीने वालों का है, और इनफैक्ट कई बार तो ज्यादा ही देखते हैं हम लोग। आई एम श्योर आप भी ऐसे केसेस देखते ही होंगे। बिल्कुल, आजकल अल्कोहलिक लिवर डिजीजेस से ज्यादा नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीजेस ज्यादा आ गए, और इन सब में ये कारण एक हो सकता है। एंड यही मेन कारण रहता है, कुछ भी खा रहे हैं हम लोग, मीठा खाए जा रहे हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लिए जा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, यही सब कारण से आजकल लिवर में ज्यादा बीमारियां देखी जा रही है, ना कि अल्कोहल के सेवन से। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, आपने जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में कहा कि फ्रक्टोज जो है उसमें डाला जाता है, तो ये जो फ्रूट जूसेस होते हैं इनमें भी फ्रक्टोज होता है, और हमारे यहाँ पर इंडियन कल्चर में आई थिंक बड़ा ही चलन है कि फ्रूट जूस पियेंगे, फ्रूट नहीं खाएंगे जूस बना करके पी लेते हैं। तो क्या जो लोग फलों का जूस बना करके पीते हैं उनका भी लिवर जो है वो खराब हो जाता है? सो ये भी बहुत अच्छा सवाल है।
जो फ्रूट जूस की हम लोग बात कर रहे हैं ना, अगर हम लोग लिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्रूट ही बेटर है हाँ फ्रूट जूस से। जूस से अब एक मैं सिंपल सा आपको एक बताता हूँ। हम्म बहुत सारे घरों में बोलते हैं कि भाई गाजर का जूस पी लो, बहुत ही अच्छा है। तो जो गाजर हम लोग जो नॉर्मल गाजर खाते हैं उसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है वो बहुत कम होती है, 34 35 इतना ही। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का क्या मतलब है कि कोई भी चीज़ जो हम खा रहे हैं हमारे अंदर कितना ग्लूकोज को शुगर बढ़ाने में, स्पाइक शुगर स्पाइक को बढ़ाती है। वही गाजर का जब हम जूस निकाल देते हैं, अब हम उसको पी रहे हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अब 85 86 पहुंच गया, 2 गुना से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 2.5 गुना। और यही सब सारे फ्रूट जूसेस के साथ साथ है। भी होता है। आपने, अब आप बोलेंगे बीट रूट का जूस पी लो भाई, हाँ। बीट रूट में तो बहुत अच्छी चीज़ है, बीटेन है। आप गाजर ले लो, गाजर में कैरोटीन है। आंवला ले लो, विटामिन सी है। ये सारे एक्सीलेंट आइटम्स है। बट अगर आप इसका जूस बना रहे तो मैं बोलूँगा कि जूस वर्सेस फ्रूट में फ्रूट इज ऑलवेज बेटर देन जूस। जूस में फाइबर निकल गया है, वो जैसे ही आपने, और उसमें सब फ्रक्टोज कंटेंट अब ज़्यादा आ गया, सारे के सारे फल्स में फ्रक्टोज कंटेंट रहेगा। आपने जैसे ही उसको निचोड़ के उसका जूस बना दिया और फाइबर को अलग कर दिया, सब खाली उस जूस में उसके गुड इंग्रेडिएंट्स तो आ गए, बट संग में वो खाली एक फ्रक्टोज का कंसंट्रेशन ड्रिंक एक बन गया, ऊपर से उसमें क्वांटिटी भी ज्यादा हो और जाएगी। उसमें क्वांटिटी ज्यादा हो हम जाएगी। एक फल आप खाएंगे, हम 4 फलों का जूस चार निकालेंगे। फलों का जूस पिएंगे। तो ये देखा जाए तो कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट्स तो दे रहा है आपको, एंटीऑक्सीडेंट्स तो दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपके शुगर के स्पाइक को ये भी बढ़ा रहा है। खास तौर पे आप सोच रहे हो आज मैं चलो मॉर्निंग वॉक करेंगे, डॉक्टर ने बोला है फैटी लिवर है, भाई मॉर्निंग वॉक कर तू। मॉर्निंग वॉक किए नहीं, उसके बाद तुरंत आते ही हम लोगों ने सोचा आज हम फ्रूट जूस भी पिएंगे। तो हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने की बात सोचते हैं, लेकिन वो फ्रूट जूस शायद उस समय वो नुकसान पहुंचाए। आप होल फ्रूट खाओ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो इतना नुकसान नहीं है फ्रूट जूस का, लेकिन अगर हम फ्रूट्स खाएं फ्रूट जूस के मुकाबले तो वो 100 टाइम्स बेटर है फ्रूट जूस। इसी में जैसे जो नॉन वेजिटेरियन चीज़ें हैं उनका भी हम रोल डिस्कस कर सकते हैं कि चिकन हो गया, अंडे हो गए, या रेड मीट हो गया, या फिश हो गए, इनमें क्या ज़्यादा बेटर है हमारे लिवर को डिटॉक्स करने के लिए, और इनको भी खाने का कोई सही तरीका होना चाहिए क्या? ऑब्वियसली अगर हम नॉनवेज आइटम्स की बात करें तो देखिए नॉनवेज आइटम्स में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है। हाँ। सो प्रोटीन इनटेक हमें अगर बढ़ानी है, और अगर हमें प्लांट प्रोटीन्स और एनिमल प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, और अभी हमें एनिमल प्रोटीन्स चूज करना है, तो एनिमल प्रोटीन्स भी इतनी बुरी नहीं है एनिमल प्रोटीन्स में, लेकिन हमें चूज करना है जो लीन प्रोटीन्स हो। उसमें हम लोगों को इसलिए क्योंकि लीन प्रोटीन्स में फैट की मात्रा थोड़ी कम होती है, फाइबर की मात्रा भी ठीक ठाक होती है। तो लीन प्रोटीन्स हेल्प करते हैं, जैसे कि एग वाइट हुआ। एग वाइट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। देन आपका अगर हम लोग बोले कि जो एग प्रोटीन के अलावा और भी फैटी फिश हो गए। फैटी फिश, ये जो फैटी फिश की जो चीज़ें होती हैं, इंडिया में तो थोड़ी कम मिलती है, बट कोई कोई है जो रोहू हिल्सा तो मिल जाती है। फॉरेन कंट्रीज में सैल्मन्स वगैरह मिलते हैं। तो ये जो फैटी फिश होते हैं इनमें भी बहुत अच्छे ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये प्रोटीन के साथ साथ ये सारी चीज़ भी दे रही हैं। तो देयर आर गुड फैट्स, गुड प्रोटीन्स, एनिमल प्रोटीन्स है जो कि हेल्प करते हैं। लीन प्रोटीन्स की तरह यूज कीजिए। क्या नहीं लेना है, रेड मीट आपको अगर फैटी लिवर है तो अवॉइड करना है, क्योंकि रेड मीट में ना केवल आपका प्रोटीन कंटेंट हाई रहेगा, उसमें फैट भी भर भर के है, वो भी ट्रांस फैट। एक और चीज है जो हम लोग शायद मिस करते हैं, इनमें हीम आयरन होता है। अच्छा। तो क्या होता है, क्योंकि है तो किसी जानवर के स्किन से, उसके अंदर खून है, उसके अंदर हीम होता है, तो वो भी लिवर में जाके डिपॉजिट कर सकता है, वो भी लिवर को ज्यादा इन्फ्लेम करता है। सो कुल मिला के देखा जाए तो लीन प्रोटीन्स एग वाइट्स में, फैटी फिश में, आप चिकन भी ले सकते हो, बट हाँ उसको किस रूप में ले रहे हो, उसको आप ग्रिल कर लो, बॉईल कर लो। हाँ अगर ग्रेवी के रूप में लोगे, उसमें आप सॉसेस में शुगर्स वगैरह डाल के लोगे, तेल डाल के लोगे, तो वो इतना हेल्प नहीं करेगी। तो डॉक्टर जैसे अभी तक हमने इतने सारे एस्पेक्ट्स पर बात कर ली, बीइंग अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो अगर हमें समझना हो
या हमारी ऑडियंस को समझना हो कि अगर मुझे लिवर डिटॉक्स करने की नीड समझ में आ रही है, मेरी बॉडी वैसे सिम्टम्स दे रही है, आज से मुझे लिवर डिटॉक्स करना है, तो एक ऐसा कोई टाइम फ्रेम है कि इतने दिन के लिए हम कुछ रूटीन फॉलो करेंगे तो लिवर जो है वो कंप्लीटली डिटॉक्स हो जाएगा या उसमें जो गंदा फैट जमा हुआ है वो निकल जाएगा? देखिए एज सच इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रोसेस। मेरे को तो ये लगता है ऐसी कोई दवाई या ऐसा कोई नुस्खा नहीं है कि आपने बोला कि चलो हम 10 दिन खा लें, हम्म, 1 महीना कर ले और अब पूरे जीवन भर की छुट्टी हो गई। नहीं ऐसा ऐसा नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं है। हम्म, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मेंटेनेंस की चीज़ है ना, आपकी लिवर मेंटेनेंस मांग रही है आपसे। बिल्कुल। तो ये तो आपकी जीवन शैली में ही होना चाहिए। आपको हम्म, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर लाइफस्टाइल, प्रॉपर एक्सरसाइज तो आपको लेना ही है, वो तो इट शुड बी कंटिन्यू। हाँ, अगर हम ये टाइम फ्रेम मानते हैं कि हमें फैटी लिवर और हम कब तक नॉर्मल हो सकते हैं, चलो हम बाद में उसको कंटिन्यू करेंगे। हम्म, तो ये तो डिपेंड करता है कि जब हम लोगों ने अपने आप को डिटॉक्स करना शुरू किया है, प्रॉपर लाइफस्टाइल अपना के, उसमें हम लोग कितना परसेंट वेट को रिड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है। अगर हम 5-7% और बहुत अच्छा हुआ 10% तक अगर हम वेट रिड्यूस कर पाते हैं, हम्म, तो आप मान के चलिए आपका फैटी लिवर हो जाएगा। खत्म हो खत्म जाएगा। हो जाएगा। आप बैक टू योर नॉर्मल सेल्फ आ जाएंगे। अब हम्म, आपको उसको मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी है, कंटिन्यू विद द सेम लाइफस्टाइल, हम्म। वही मंत्र है। ओके। तो अगर जैसे कोई चाहता है कि हम इसको मेंटेन करके रखें पूरी ज़िंदगी अपने लिवर को, ताकि कोई ज़्यादा बीमारियाँ ना पनपे इसमें, तो कोई ऐसा एक आप रूल बता सकते हैं, थंब रूल या फिर कोई ऐसा मंत्र कि हाँ, आप सुबह से शाम तक ये चीज़ें फ़ॉलो करिए, ये खाइए या ये अपने डाइट से हटा दीजिए और इस तरीके से करिए, तो हमारा जो लिवर है वो एकदम सही सलामत रहेगा? एक्चुअली ये बहुत टफ जॉब है, हुँ। लेकिन देखा जाए अगर आप फॉलो करने लगेंगे तो आपको फिर यही अच्छा लगेगा, आपको इसी को हाँ, फॉलो करने का मन करेगा, क्योंकि योर बॉडी विल फंक्शन मोर स्मूदर, योर माइंड विल यस। फंक्शन मोर अच्छे से। सो सिंपल सादा खाना, हुँ, आपको रिफाइंड मैदा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना चाहिए। हुँ, आपके खाने में नॉर्मल रोटी हो, नॉर्मल चावल हो, 50% ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, दिन में आप 1 या 2 फ्रूट्स खा रहे हैं, ठीक है। बीच बीच में कुछ नट्स ले रहे हैं, हुँ, चाहे वो आलमंड्स हो, चाहे वो वॉलनट्स हो, दूध ले रहे हैं, हुँ, अगर आपको दूध से कोई पेट की समस्या नहीं है नहीं तो होती है तो। दूध के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, चाहे वो घर की पनीर हो या दही हो, ये सारी ही चीज़ें, एंड अच्छी प्रोटीन्स आप ले रहे हैं, दाल्स इंक्लूड कर रहे हैं या लीन मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड जो फैट आप इस्तेमाल कर रहे हो उसकी क्वांटिटी कंट्रोल में है हुँ, एंड क्वालिटी अच्छी है। तो ये सारे के सारे ही चीज़ आपको, आपके लिवर को और आपके पूरे बॉडी को हेल्प ही करेगी लॉन्ग रन में। बिल्कुल। इसके साथ आप एक्सरसाइज अगर जोड़ दो, इसके साथ आप अपना कोशिश करो कि स्लीप पैटर्न बहुत अच्छा है, अच्छा हो, हाँ। इसके साथ आप ये जोड़ दो कि स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाए, हुँ। यू विल नॉट नीड टू गो टू एनी डॉक्टर। बिल्कुल। कोई ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो लिवर डिटॉक्स में हेल्प करते हैं? आई थिंक एनीथिंग जो जिसमें आपको पसीना आने लगे। हाँ, मैं तो अपने सारे पेशेंट्स को यही यही बोलता हूँ बोलता हूँ। हुँ, कि आप कुछ भी करो, यू वॉक, आप रन कर लो, हुँ, भाग लो, आप कोई एक्टिविटी कर लो, स्किपिंग कर लो, आसन कर लो, योगा कर लो, जिम जाओ, स्विमिंग करो। क्या स्विमिंग में तो पता नहीं चलेगा हाँ, पसीना, बट जो भी एक्टिविटी से आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर योर हुँ, लिवर। एंड उस एक्टिविटी को आप कम से कम 10-15 मिनट कंटिन्यू करते रहिए जब से पसीना स्टार्ट हो, देन यू कैन कॉल इट अ डे कि हाँ, आज का मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है कंप्लीट कर लिया है। कोटा। शुरू शुरू में वो लोगों को 10 मिनट में पसीना आ सकता है, कोई हुँ, लोगों को आधे घंटे में, बट ये है कि वंस यू स्टार्ट स्वेटिंग दैट मीन्स यू हैव डन प्रॉपर जस्टिस टू योर लिवर, लिवर। ओके। आपके पास इस समय पर पेशेंट्स ज़्यादातर किस तरह के केसेज़ लेकर के आते हैं और किस एज ग्रुप के लोग आपके पास ज़्यादा अभी बढ़े हैं ओपीडीज़ में, अगर जानना हो तो? अभी तो हमें यंग पेशेंट्स ही ज़्यादा देखने को मिल हुँ, रहे हैं, जो हमारा एक्चुअल वर्किंग फोर्स है हुँ, 30s to 40s, इसी में हुँ, बोथ मेन एंड विमेन दोनों। दोनों में अभी, क्योंकि ये हमारे वर्क फोर्स है, हुँ, इनमें ज़्यादा स्ट्रेस है। आजकल नाइट शिफ्ट हाँ, वर्कर्स के, नाइट शिफ्ट के ज़माने आ गए हैं, सबका रिदम चेंज हो गया है। हुँ, तो आजकल ओपीडीज़ में ये सारे ग्रुप के लोग हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिनमें फैटी लिवर अभी बढ़ रहा है। ज़्यादा आ रहा है। करेक्ट है। तो अगर हम जैसे कोई एक मंत्रा या टिप जानना चाहें आपसे कि हम अगर एक ये चीज़ भी फ़ॉलो करते हैं ना, तो हमारा जो लिवर है,
वो हमेशा डिटॉक्स रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो एक चीज या एक गोल्डन रूल क्या होगा? एक गोल्डन रूल ये होगा कि अल्कोहल मत ले, हम्म, आप अच्छे से खाएं, जिसमें आप मेक श्योर कीजिए कि आप एक्स्ट्रा चीनी या कार्बोनेटेड वाटर ड्रिंक्स ना लेना। नहीं ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर लीजिए, हम्म, सो जाइए बिल्कुल, प्रॉपर। तो ये यही एक मंत्र है। मंत्र है और यही सबसे अच्छा मंत्र है। करेक्ट है। हम चाहते हैं डॉक्टर कि हमारी ऑडियंस को आप कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स भी बता दें कि अगर आपको ये चीज़ें दिख रही हैं अपने शरीर में तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और तुरंत एक डॉक्टर से जाके दिखाना है। हो सकता है आपका लिवर आपको बार-बार बोलने की कोशिश कर रहा हो कि कुछ गड़बड़ है, प्लीज़ यहाँ पर सँभल जाओ या मुझे इलाज की ज़रूरत है। सो अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ रहा रहा है है। या आपको बहुत ज़्यादा थकान होने हुँ, लग गया है, हुँ, आपको ऐसा लग रहा है कि पेशाब का रंग मेरा काफ़ी चेंज हो रहा है, ठीक है। आपको ऐसा भी लग रहा है कि क्या मेरे को शरीर में कहीं-कहीं पे कालापन सा दिख रहा है क्या? अच्छा। चेहरे का रंग थोड़ा चेंज सा लग रहा है क्या? हुँ, शरीर में कोई सूजन टाइप की लग रही है क्या? हुँ, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। बिल्कुल। शुरुआत तो इससे ही होगा और हुँ। शायद ये भी ना हो, बट अगर ये सब हो रहा है तो हमें एक बार मिल लेना चाहिए, कम से कम लिवर की एक बार जाँचें करा लेनी चाहिए। कौन-सी जाँच जो होती है लिवर के लिए? सिंपल जाँचें हैं, एक तो सबसे सिंपल एक लिवर फंक्शन टेस्ट ठीक होता है ब्लड का, ठीक है। जिससे कुछ पता चल जाता है। हुँ, अल्ट्रासाउंड होता है, जिससे हम लोगों को लिवर में एक रफ आइडिया मिल जाता है कि लिवर का स्ट्रक्चर कैसा हुँ, है, उसमें कोई फैट जमा हुआ है, हुँ, नहीं है। लेकिन आज के दिन और भी अच्छे टेस्ट्स आ गए हैं। हुँ, हुँ, एक अच्छा टेस्ट है फाइब्रोस्कैन, ओके। ये बहुत महँगा टेस्ट नहीं है एंड ये एक तरह का इनडायरेक्ट लिवर बायोप्सी है। हुँ, हम लोगों को सुई डालने की ज़रूरत नहीं है, लिवर के अंदर की चीज़ वैसे ही आपको सब कुछ दिख जाएगा दिख कि जाएगी। कितना फैट है, ओके। कितना फाइब्रोसिस है। बहुत अच्छे-अच्छे टेस्ट है। कितने का होगा ये सारे टेस्ट ऑन एन एवरेज? सब कुछ मिला के मेरे को लगता है एक अच्छे सेंटर में 6 से 6,500 का हो जाएगा। होगा। ओके। तो ये जो आपने टेस्ट बताया कि एक तो लिवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और लिवर फाइब्रोस्कैन। तो लिवर फंक्शन टेस्ट में कुछ ऐसे पैरामीटर्स देखें जो समझ जाने चाहिए कि हाँ, इससे ज़्यादा रेंज से बढ़ा हुआ है या कम है, तो हमारे लिवर में गड़बड़ है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक एसजीओटी होती है, एक हुँ, एसजीपीटी होती ठीक है। है। शुरुआत में तो यही 2 पैरामीटर्स बढ़ते हुँ, हैं। नॉर्मल हम लोग बोलते हैं फीमेल्स में 30-35 से नीचे हो, ठीक है। मेल्स में 40-42 से नीचे हो, दोनों? दोनों। हुँ, और अगर ये मात्रा बढ़ी हुई रहती है हुँ, इनसे, तो फिर ये है कि इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया है। ओके। अभी तक तो फैट ही जमा था, हाँ, अब अब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन। सूजन भी शुरू हो गया है, हुँ, तो अब आपको और मेहनत करनी है। हुँ, शायद अब सिर्फ दवाइयों से बात, अब सिर्फ एक्सरसाइज या खाने से बात नहीं बननी, दवाइयों पर भी। अब कुछ हमें ऐड ऑन सप्लीमेंट्स भी देना पड़े, बट वो सप्लीमेंट है, हुँ, मेन काम तब भी डाइट और लाइफ़स्टाइल है। एक्सरसाइज ही करेगी। और दूसरा आपने कहा अल्ट्रासाउंड, उसमें कुछ क्या अलग दिखता है कि समझ जाना चाहिए कि लिवर में गड़बड़ है? सो अल्ट्रासाउंड में जब सोनोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो लिवर का इको टेक्सचर देखते हैं। ठीक है। लिवर का इको टेक्सचर देखने के बाद देखते हैं कि उसकी इकोजेनिसिटी क्या है, उसमें कोई फैट का लेयर है कि नहीं। हुँ, उस हिसाब से वो ग्रेड कर देते हैं लिवर को अच्छा। कि ये लिवर तो मेरे को ग्रेड 1 लग रहा है या हुँ, ग्रेड 2 लग रहा है, ग्रेड 3 तक जाते हैं। हुँ, सो उसमें भी अपने को पता चलता है कि लिवर में कुछ शुरुआत हो गया है फैट डिपॉजिशन वगैरह का, या इन्फ्लेमेशन का। इन्फ्लेमेशन का। और लिवर फाइब्रोस्कैन में क्या पता चलता है? लिवर फाइब्रोस्कैन में 2 पैरामीटर्स होते हैं। हुँ, एक तो फाइब्रोसिस लेवल्स देखने को मिलते हैं ठीक है। और एक फैट लेवल्स देखने को मिलते हैं। हुँ, हुँ, तो पेशेंट को भले ही फाइब्रोसिस ना भी हो, बट फाइब्रोस्कैन ये पता लगा लेता है कि फैट लेवल्स एक्चुअली कितना है। हुँ, तो अब जैसे ये देखिए, मान लीजिए आप कोई अल्ट्रासाउंड करने के लिए गए कहीं पे एंड डॉक्टर ने किया और उसने बोला कि ये तो आपको ग्रेड 1 फैटी लिवर है। हुँ, फिर मान लीजिए आप मेरे पास आए, मैंने बोला चल मैं भी एक बार अल्ट्रासाउंड करके देखता हूँ। हुँ, मैंने किया, मेरे को लगा यार ये तो ग्रेड 2 लग रहा है मेरे हुँ, को। ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है ना, ओके, हाँ। तो एक ऑब्जर्वर बायस हो सकता है, बट आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हुँ, ज़माना है। फाइब्रोस्कैन में दुनिया भर के डाटास फेड अप है। हुँ, तो अब क्या है कि वो एक पार्टिकुलर क्वांटिफिकेशन कर दिया है उसने कि भाई इतना फैट है, उसमें कोई ऑब्जर्वर बायस वगैरह नहीं होता नहीं है। होगा। तो इट्स अ बेटर वे टू डिटरमाइन एक्चुअली कितना फैट है हुँ, आपके लिवर लिवर में। में। एंड वो क्या है कि एक बेसलाइन आपको मिल गया, मान हुँ, लीजिए आपका आज 300 आया, तो मैंने आपको बोला कि चलो अब आपका 300 आया,
आप अपने आप को एक चैलेंज दो अभी 3 महीने 3.5 महीने में इसको मेरे को रिड्यूस करके 270 तक तो लाना है। वो अल्ट्रासाउंड से हम लोग वही बात है, किसी को ग्रेड 2 लगेगा, किसी को ग्रेड 1 लगेगा, बट एक नंबर मिल जाएगा आपको, तो वो नंबर को आप चेज कर सकते हैं। करेक्ट है। तो ये जो 3 मेजर टेस्ट है वो आप लोग करते हैं अगर लिवर में कुछ दिक्कत होती है तो, और आई थिंक हमारी ऑडियंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा कि वो अगर उनको भी खुद से प्रॉब्लम दिख रही है तो वो जाके ये टेस्ट करा सकते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक इस सेशन में हमने लिवर डिटॉक्स पर, लिवर के सिम्टम्स वगैरह पर काफ़ी अच्छी खासी डिस्कशन की है। आई एम श्योर ये जो सेशन है हमारे ऑडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सच में लिवर की परेशानियों से जूझ रहे हैं। और आई थिंक आपने भी इस सेशन को एंजॉय किया होगा डॉक्टर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपके फ्रेंड्स से फैमिली मेंबर्स में कोई सच में लिवर की परेशानी से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा है तो आप उन तक इस सेशन को ज़रूर शेयर करिएगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।